हाय गाइस, दिस इज आदित्य और दिस इज पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 2 सेल्फ और पर्सनालिटी। इसमें हमें देखना है पर्सनालिटी स्टडी के अलग अलग अप्रोचेस के बारे में। राइट, सो देखो, पर्सनालिटी का जो टॉपिक है वो काफ़ी ट्रिकी है क्योंकि हर इंसान अलग होता है। आपका एक ही घर में दो बच्चे, वो भी अलग अलग पर्सनालिटी के हो सकते हैं। सोचो फॉर एग्जांपल, आपका एक सिबलिंग है जो एडवेंचरस है, हमेशा उसको कुछ नया ट्राई करने की चुल है, ठीक है, बंजी जंपिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। जबकि दूसरा आपका सिबलिंग घर में शांत बैठ के या तो टीवी देखता है, बुक्स पढ़ना पसंद करता है। अब ये जो डिफरेंसेस हैं, इन्हीं को समझने के लिए आपके साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अप्रोचेस डेवलप की है, ठीक है, अलग अलग वेज पर्सनालिटीज़ को समझने की। तो आपका सबसे पहले जो आपका सवाल आता है वो ये होता है कि ये डिफरेंसेस आते कहाँ से हैं, कि क्या ये हमारे जीन्स से आते हैं या फिर हमारे एक्सपीरियंसेस से। और ये जो हमारी क्या नाम है पर्सनालिटी है, ये हमेशा एक जैसी रहती है लाइफ में या सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होती रहती है टाइम टू टाइम। बस इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं, ठीक है, मॉडल्स, प्लान्स, बेसिकली कैटेगरीज, जिन्हें हम अप्रोचेस कहते हैं। हर अप्रोच इंसान के बिहेवियर का एक अलग एंगल समझाती है, ठीक है, लेकिन कोई भी अप्रोच पूरी पिक्चर नहीं देती। मतलब सबके पास थोड़ा थोड़ा आंसर होता है, बट ओवरऑल समझने के लिए हमें सारे अप्रोचेस के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब सबसे पहला अप्रोच है टाइप अप्रोच, ठीक है, टाइप और ट्रेट होते हैं। पहला है टाइप। इसमें साइकोलॉजिस्ट लोगों को उनके बिहेवियर के पैटर्न्स के बेसिस पे टाइप में कैटेगराइज करते हैं। मतलब अगर तुम एक टाइप के हो तो तुम्हारे अंदर कुछ स्पेसिफिक बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो तुम्हारे टाइप के लोगों के सारे लोगों में कॉमन मिलेंगे, ठीक है। जैसे सोचो, स्कूल के क्लास में देख लो, ठीक है, एक ग्रुप हमेशा आपका फन में लगा है, मस्ती में लगा रहता है, दूसरा ग्रुप एकदम सीरियस पढ़ाकू होता है और तीसरा ग्रुप चिल होता है, ठीक है। टाइप अप्रोच ये बोलता है कि तुम्हारे बिहेवियर के पैटर्न, बेसिकली बच्चों के बिहेवियर के पैटर्न को देख के तुम्हें एक टाइप असाइन कर सकते हैं, कैटेगरी असाइन कर सकते हैं। दूसरे अप्रोचेस को हम कहते हैं ट्रेट अप्रोच, जो थोड़ी अलग है। इसमें क्या होता है, लोगों को कैटेगरीज में बांटने की जगह उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर किया जाता है। मतलब हम ये देखते हैं कि किसी में फ्रेंडलीनेस कितनी है, शायनेस कितनी है, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस कितना है। तुम सोचो, एक बंदा हमेशा दूसरों से बातें करने के लिए रेडी होता है, ठीक है, स्माइल करता है, दूसरों की हेल्प करता है, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर फ्रेंडलीनेस का ट्रेट हाई है, ठीक है। दूसरा बंदा शाय है, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, मतलब उसमें फ्रेंडलीनेस लो है। यहाँ फोकस डिग्री पे होता है, लेवल्स पे होता है कि कितना ज़्यादा या कितना कम ट्रेट है इंसान के अंदर। फिर आता है आपका इंटरेक्शनल अप्रोच, जो थोड़ा और रियल होता है, ठीक है, क्योंकि ये बोलता है कि हमारी पर्सनालिटी सिर्फ इंटरनल ट्रेट से नहीं बल्कि सिचुएशन के हिसाब से भी बिहेव करती है। मतलब कभी कभी हम वैसे नहीं होते जैसे हम नॉर्मल लाइफ में होते हैं, ठीक है। मतलब क्या समझाओ, क्योंकि सिचुएशन हमसे कुछ अलग डिमांड करती है। जैसे सोचो, तुम नॉर्मली एकदम चिल्ड आउट बंदे हो, ठीक है, लेकिन जब टीचर क्लास में गुस्सा हो जाए, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल एग्जाम के टाइम प्रेशर हो, तो तुम सडनली सीरियस हो जाओगे, ज़्यादा डिसिप्लिन बिहेव करने लग जाओगे। ये अप्रोच इंटरेक्शनल आपकी ये एक्सप्लेन करती है कि हमारा बिहेवियर काफ़ी हद तक सिचुएशन के डिमांड्स के हिसाब से चेंज होता है। इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट जो हैं हमारे, उन्होंने देखा कि हमारी क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी लो होती है। मतलब हम हर जगह एक जैसा बिहेव नहीं करते। और बच्चे, इस सिचुएशन वाले इफेक्ट को तुम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। सोचो फॉर एग्जांपल, मार्केट में लोग कितने कैजुअल और रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन वही लोग कोर्ट के अंदर चले जाए, सीरियस हो जाएंगे भाई, फॉर्मल बन जाएंगे। मंदिर मस्जिद चले जाए, रिस्पेक्टफुल हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। तो ये सब इस बात का प्रूफ होता है कि एनवायरनमेंट और सिचुएशन हमारे बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो समराइजिंग ऑल दिस, यही बात है कि पर्सनालिटी को समझने के लिए 3 बड़े एंगल्स हैं। टाइप अप्रोच, जो तुम्हें एक कैटेगरी में डालती है, उसके सेकंड थी आपकी ट्रेट अप्रोच, जो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करती है, और इंटरनेशनल अप्रोच, जो कहती है कि सिचुएशन भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ये तीनों अप्रोचेज मिलके हमें एक ब्रॉडर पिक्चर देती है कि हम जैसे बिहेव करते हैं वैसा क्यों बिहेव करते हैं। दैट वाज ऑल फॉर द 6th पार्ट। मैं तुम्हें 7th में देखूंगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।